हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। आज से हम अपनी टॉपिक वाइज सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव की भी। हमने अभी तक फिज़िक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। फिज़िक्स में अब हमारा सिर्फ लाइट चैप्टर एक बाकी है, बाकी हमारा सारा हो चुका है जिसको हम कल पढ़ेंगे। सो बाकी चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो भी करेंगे। सो डू योर प्रैक्टिस। दिस इज़ टॉपिक नंबर 1, फ्लोटेशन। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें उसको करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो और उसको सॉल्व करिए। ओके, flotation is a phenomena in which body always floats in the liquid. Body sinks in the liquid. Body floats or sinks depending on the force acting on it. Gravity does not act on the body. This is question number 1. So flotation किस पे डिपेंड करता है? फ्लोटिंग या सिंकिंग, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑन इट। ओके, क्या फोर्स एक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड इज कॉल्ड। जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए बताइए। इन दोनों ऑप्शंस में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर क्या कहेंगे? यहाँ पर पूछा है अपवर्ड फोर्स, तो उसको क्या कहेंगे? बॉयंट फोर्स। सी इज द आंसर। ओके, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करिए। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किस ऑप्शन के बराबर होगी? सो इट विल बी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके, ये लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड व्हेन। कब फ्लोट करेगी? तीनों कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं किया है तो यू कैन फर्स्ट डू द चैप्टर, पूरा देखिए उसको एंड देन ये क्वेश्चंस लगाइए। क्या कंडीशंस हैं? कब फ्लोट करेगी? सो जब इक्वल होगा उसका। ओके, जब वेट ऑफ इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। अगर सिंक कब करेगी? कंडीशन अब पूछ रहे हैं, तो कब करेगी? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स बिकॉज। आयरन की जो शिप होगी वो फ्लोट क्यों करेगी? आयरन इज लाइट, शेप इंक्रीजेज वॉल्यूम एंड लोवर्स एवरेज डेंसिटी, या वाटर पुशेज इट्स अपवर्ड, ग्रेविटी इज लेस ऑन शिप। क्या होगा रीज़न? सो इट विल बी शेप। ओके, शेप जो है वो क्या करेगी? इंक्रीजेज वॉल्यूम एंड लोवर्स एवरेज डेंसिटी। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट क्या है बॉयंट फोर्स की? तो फोर्स की क्या होती है यूनिट? ऑलवेज न्यूटन। ओके, नेक्स्ट असर्शन टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अ स्टोन सिंक इन वाटर, डेंसिटी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या रीज़न होगा? बोथ ट्रू होंगे या बोथ ट्रू बट आर एस डज नॉट एक्सप्लेन ए। विच इज़ द राइट आंसर? सो both are true and R explains the A. Assertion: a stone sinks in water because density of stone is greater than density of water. If the density of liquid increase कर रही है, अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो बॉयंट फोर्स जो होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम और बिकम ज़ीरो। क्या करेगी? वो भी इंक्रीज होगी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स डज नॉट, नॉट ज़रूर पढ़िएगा हर क्वेश्चन में, wherever given. So density of fluid, volume displays, acceleration due to gravity, shape of the body. किस पर नहीं डिपेंड करेगी? So shape of the body पर। Buoyant force always acts in which direction? किस डायरेक्शन में करती है? हम हमेशा पढ़ चुके हैं और अभी प्रीवियस हमने MCQs में भी देखा। So it always acts in upward direction. A floating body displaces water equals to its किसके? वेट के बराबर।
नाउ लेट्स सी, अगर दीज वर द MCQs एंड इसमें जो है आपके डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव भी देख लेते हैं। पहले इसमें सीक्वेंस ये रखिए कि हमने जो प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज सीरीज़ की, उससे चैप्टर कंप्लीट करिए, देन MCQs लगाइए एंड डिस्क्रिप्टिव करिए। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज, आई वुड रिकमेंड टू ज्वाइन टेक्स्ट बुक, और उस पर जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हैं, Tier 2 हैं, सारे लगा डालिए। ओके, नाउ इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थोड़े से, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है तो इसमें कम ही है। व्हाट इज़ फ्लोटेशन? हेल्प विद द एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फ्लोटेशन की आप पहले डेफिनेशन बताएंगे। व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स और सिंक्स इन अ फ्लूइड डिपेंडिंग अपॉन बैलेंस बिटवीन वेट एंड बॉइंट फोर्स, दोनों के बीच में कंडीशंस भी लिख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज, पूरा लिखेंगे आप, इफ़ द बॉइंट फोर्स इक्वल्स द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी फ्लोट्स करती है, अगर ग्रेटर होता है तो सिंक करती है। ये आपको लिखना है। ओके, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम, यू कैन ड्रॉ, जो उसका ऐसे डायग्राम है फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट का, कि यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, तो जितना उसके इक्वल है, अगर आप वो ड्रॉ कर सकते हैं तो यू कैन ड्रॉ। वाई डज अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट ऑन वाटर? तो क्या है, आयरन क्या है, डेंसर देन वाटर, और शिप की जो शेप होती है वो क्या होती है, हॉलो स्ट्रक्चर विच इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, और उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए जो है क्या होगी, द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन शिप बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट, इसलिए वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशंस क्या होती है फ्लोटेशन की, ये भी हमने देखा है। बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स वेट इज इक्वल if its density of body is less than or equal to density of fluid. Okay, why does ice float on water? ये भी given है, ice float क्यों करती है, because the density is less than water। ये एक MCQ भी बन सकता है, रीजनिंग टाइप MCQ, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि, एंड इसके अलावा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, यही चीज़ें हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, इसके कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग टाइप इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बाकी क्वेश्चंस अगर करेंगे तो यू विल राइट इंट्रो या डेफिनेशन से आप उसको शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी लिखेंगे जो भी उसमें गिवन है, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अगर कोई डायग्राम आपको आता है देन यू विल राइट द डायग्राम। मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर ये एक वीडियो में शेयर किया है, तो कि कैसे लिखना है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ बॉइंट फोर्स, और किस पे ये डिपेंड करती है। ये एक MCQ बन सकता है कि ये किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो बॉइंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पर, वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एंड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर है इसमें। नेक्स्ट हम करेंगे मोशन। ओके, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसमें फिज़िक्स का सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, लाइट, बाकी सब हो गया है, तो हम इसको भी करेंगे। ओके, कमेंट करिएगा इफ़ यू आर लाइकिंग, मतलब आपको सही लगा ये सेशन, इस तरीके का हम कंटिन्यू अगर करें तो आप कमेंट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट चैप्टर विल बी, जिसमें हम MCQ डिस्क्रिप्टिव करेंगे, इमोशन होगा, और जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है उसमें हम लाइट चैप्टर करेंगे कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।